नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने पिछले सेशन में हमने बात की थी मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा पर, और उम्मीद करते हैं कि वो लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर आपने हमारे उस लेक्चर को देखा होगा। तो मित्रों, बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में भी हम यशोधरा पर ही बात करेंगे। ये यशोधरा पर दूसरा भाग है। उम्मीद करते हैं कि इस भाग यानी कि इस लेक्चर के माध्यम से भी आप सभी लाभान्वित होंगे। तो मित्रों, बताना चाहूँगी कि इस लेक्चर के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में, और बताना चाहेंगे कि शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अभिन्न कॉलेज है। यहाँ बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और ये अपने छात्र छात्राओं के बीच लोकप्रिय हैं। यानी कि हमारी आज की विशेषज्ञ डॉक्टर रुचिरा ढींगरा यही कोशिश करती हैं कि अपने छात्र छात्राओं तक तमाम पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराएं जो कई बार किताबों में हमें नहीं मिल पाती है, लेकिन ये अपने शिष्या और शिष्यों के साथ मिलकर बहुत से प्रश्नों का हल खोजने की कोशिश करती हैं। तो आइए डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का स्वागत करते हैं और यशोधरा पर और चर्चा करते हैं इन्हीं के माध्यम से। डॉक्टर ढींगरा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा के बारे में। साहित्याकाश में दद्दा के नाम से विख्यात राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति और भारतीयता के प्रबल उद्घोषक रहे हैं। इनकी बहुविधि जो रचनाएं हैं वो लगभग 64 रचनाएं अब तक प्रकाशित हुई हैं, जिनमें द्विवेदी युग से लेकर स्वातंत्रोत्तर युग तक की तमाम जो धारणाएं हैं, तमाम मान्यताएं, विचार धारणाएं, इन सब को उन्होंने समाहित करने का प्रयास किया है। गुप्त जी की विवेच्य कृति जो यशोधरा है, उसमें उनकी जो नारी भावना है वो सम्यक रूप से अपने पाठकों के सामने उपस्थित हुई है। राजा शुद्धोधन की बहन पमिता की पुत्री यशोधरा का 16 वर्ष की अल्प आयु में ही शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ के साथ विवाह निश्चित हो जाता है। दोनों अपना जीवन बहुत आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं और उनका एक पुत्र राहुल भी हो जाता है। जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, उस समय ज्योतिषाचार्यों ने ये एक भविष्यवाणी की थी कि यह बालक भविष्य में जो है वो एक तपस्वी के रूप में विख्यात होगा। शुद्धोधन ने अपने पुत्र को सांसारिक दुखों से अलग रखने के लिए उसे तमाम सुख सुविधाएं दी। उसे महल में ही एक तरह से उन्होंने कैद सा रखा, जिससे वो दुनिया में जो दुख है उससे वो परिचित ना हो पाए। पर शायद नियति अपना खेल पहले ही खेल चुकी थी। उनका जीवन जो है वो नियति के द्वारा लिखा जा चुका था, और इसलिए एक दिन उद्यान में अपनी पत्नी यशोधरा के साथ भ्रमण करते हुए सिद्धार्थ एक वृद्ध को देखते हैं, एक रोगी को देखते हैं और उसके पश्चात एक शव को देखते हैं। इन तीनों को देखने के पश्चात सिद्धार्थ के मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि क्या एक दिन मेरी पत्नी यशोधरा जो इतनी सुंदर हैं, उनका शरीर भी जर्जर हो जाएगा, वो भी वृद्धावस्था को प्राप्त होंगी और एक दिन उन्हें मृत्यु मुझसे आकर छीन लेगी। वो ये भी स्वीकार करते हैं कि एक जन्म के साथ एक बार मृत्यु तो अनिवार्य है और उस जीवन में मनुष्य को सुख दुख भी भोगना पड़ता है, किंतु ये जो बार बार आवागमन का चक्र है, जो बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र है, इससे उत्पन्न होने वाले दुख से क्या व्यक्ति कभी छूट सकता है? क्या हमें कोई मुक्ति का मार्ग मिल सकता है? और इस प्रकार का चिंतन करते हुए सिद्धार्थ ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि वो इस मुक्ति की खोज के लिए जाएंगे। वो अपनी पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर मुक्ति की तलाश में निकल पड़ते हैं। संपूर्ण जो यशोधरा काव्य है वो इसी बात पर केंद्रित है कि यशोधरा यद्यपि अपने मन में इस बात के लिए गौरवान्वित अनुभव करती हैं कि उनके पति सिद्धार्थ व्यक्ति सुख को त्याग कर समष्टि के लिए
घर त्याग कर गए हैं, किंतु उन्हें ये निरंतर दुख भी सालता रहता है कि सिद्धार्थ उन्हें बिना बताए गए हैं। गुप्त जी स्वयं भी कौटुंबिक कवि अपने आप को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में इस बात की स्वीकारोक्ति की है, रखूंगा उतना ही रस तो होगा जितना मेरा भाग, हो कितना कृतविद्य ग्राम की प्रकृति पाठशाला का छात्र, जाति बड़ी है देश और भी बड़ा, विश्व का क्या कहना, जल में थल में और गगन में मैं हूँ कौटुंबिक कवि मात्र। कवि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस बात को स्वीकार किया है कि व्यक्ति के लिए उसका परिवार, उसका गृहस्थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यही बात यशोधरा भी सिद्धार्थ को अपने तर्कों के माध्यम से बताना चाहती हैं कि यद्यपि वो अपने घर को त्याग कर गए हैं मुक्ति की तलाश में, ये बात उनको स्वीकार्य नहीं है। वो ये मानती हैं कि घर गृहस्थी में रहकर भी व्यक्ति दुनिया के लिए, संसार के लिए कार्य कर सकता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भी गृहस्थ जीवन का प्राण है। दाम्पत्य क्योंकि मनुष्य के भावकोश पर सबसे व्यापक और गहरा अधिकार उस व्यक्ति का होगा जो सबसे अधिक उसके निकट है। इस दृष्टि से जीवन में काम की प्रमुखता होने के कारण स्त्री पुरुष का नैकट्य ही सर्वाधिक ठहरता है। यशोधरा में भी दाम्पत्य के सुख और उल्लासपूर्ण क्षण हमें दिखाई देते हैं, किंतु ये क्षण या तो स्मृति के माध्यम से हैं और या बहुत अत्यल्प हैं। यशोधरा भी स्मृति के माध्यम से उन चित्रों को अपने स्मृति में उरेकते हुए ये बात स्वीकार करती हैं, सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना। उन्हें इस बात का गर्व था कि स्वयंवर में सिद्धार्थ ने इतनी सारी सुंदरियों के बीच में से शायद उन्हें इसीलिए ही स्वीकार किया था क्योंकि एक वो सुंदरी थी और दूसरा शायद कहीं ना कहीं सिद्धार्थ ने उनके अंदर वो गुण देखे थे जो उन्हें लगा कि भविष्य में जब वो शायद नियति के माध्यम से जब वो भविष्य में आवागमन के चक्र से मुक्ति के लिए, मुक्ति के साथ संघर्ष करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो यशोधरा उनके पीछे से उनके दायित्वों का पालन करेंगे। यशोधरा को ये दृढ़ विश्वास भी होता है कि सिद्धार्थ सिद्धि प्राप्त करके एक ना एक दिन अवश्य वापस आएंगे। वे प्रत्येक क्षण प्रिय से मिलन की कामना करती हैं और उन्हें ये विश्वास है कि ये उनका विश्वास कभी भी निरर्थक नहीं जाएगा। सखी प्रियतम है वन में, किंतु कौन इस मन में, जैसे गंध पवन में, सखी प्रियतम है वन में। उन्हें समर्पित कर दिए मैंने सब काम, तो आवेंगे एक दिन निश्चय मेरे राम। यशोधरा को अपने चारों ओर विरह का, निराशा का अंधकार छाया हुआ दिखाई देता है, किंतु वो उस निराशा में से भी अपने लिए एक आशा की किरण ढूंढ लेती हैं और वो आशा की किरण उनका पुत्र राहुल है, जिसका दायित्व, जिसके लालन पालन का पूरा उत्तरदायित्व सिद्धार्थ उनके ऊपर छोड़कर गए हैं। वे हृदय स्थित अपनी मिलन की आशा में धैर्यपूर्वक रहती हैं और वो कहती हैं, ढलक ना जाए अर्घ आँखों का, गिर ना जाए वह थाली, उड़ ना जाए पंछी पाखों का, आओ हे गुणशाली। जिन वस्तुओं को, पशु पक्षियों को देखकर उन्हें सिद्धार्थ के साथ अपने मिलन के क्षण याद आते हैं, वो उन्हें और अधिक दुख देने वाले प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर उन्हें सिद्धार्थ की और अधिक याद सताने लगती है। वे कहती हैं, रोहिणी हाय यह वह तीर, बैठते आकर जहाँ वे धर्म धन ध्रुव धीर, मैं लिए रहती विविध पकवान भोजन और खीर, वे चुगाते मीन मृग खग हंस केकी कीर।
प्रियतम के साथ रमण करते समय जो वस्तुएं उन्हें सुख की अनुभूति प्रदान करती थीं, वो वियोग के समय यशोधरा को दुख का अनुभव देती हैं। पवन तू शीतल मंद सुगंध, इधर उधर किधर आ भटक रहा है, उधर उधर ओ अंध, तेरा भार सहे न सहे ये मेरे अबल स्कंध, किंतु बिगाड़ ना दे ये सांसें बना प्रबंध। यशोधरा उन्मादा अवस्था में ना केवल अपने सुंदर सुरभित जो केश हैं उन्हें काट देती हैं, अपितु वो संन्यास भी धारण कर लेती हैं और इस प्रकार से मानो वो वन में गए हुए अपने पति का ही अनुक्रमण करती हैं, अनुगामिनी उनकी बनती हैं। ऐसा करते समय इस उन्माद की अवस्था में यशोधरा को रात और दिन का भी ज्ञान नहीं रहता। वो कहती हैं, यह प्रभात या रात है, घोर तिमिर के साथ, नाथ कहाँ जाते हो हाय, मैं अदृश्य के हाथ। वेदना की अतिशयता यशोधरा को चेतन अचेतन दोनों के ज्ञान से शून्य कर देती है। वे न केवल क्रम रहित बातों को बोलती हैं, अनर्गल वार्तालाप करती हैं और वो रोहिणी नदी को पति को संदेश देने के लिए भी कहती हैं। रोहिणी मेरे लिए तनिक चक्कर खा, नव यात्रा की तान ले, कह देना इतना ही उनको, जब उनको पहचान ले, धाय तुम्हारे सुत की गोपा, बैठी है बस ध्यान में। इस तरह से हम देखते हैं कि यशोधरा काव्य में मैथिली शरण गुप्त ने विरह की जो दशाएं हैं उनका पूरी तरह से चित्रण किया है। डॉक्टर रामदीन पांडे के अनुसार सास ससुर की सहानुभूति, राहुल के भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा का न्यास, जरा मरण पर विजय प्राप्त कर पति के शुभ दर्शन की कामना ने गोपा को वियुक्त प्रेम की दशम दशा मृत्यु को प्राप्त करने से बचाया, क्योंकि वो ये मानती हैं कि यदि वो मृत्यु को प्राप्त करती हैं तो वो अपने उस दायित्व से विमुख हो जाएंगी जिस दायित्व को सिद्धार्थ उन पर छोड़कर गए हैं। सिद्धार्थ ने यशोधरा में वो शक्ति देखी थी कि वो उनके बिना सास ससुर की, घर की और उनके पुत्र राहुल की समुचित रूप से देखभाल करने में समर्थ हैं। यशोधरा प्रत्येक क्षण सिद्धार्थ से मिलन की जो कामना है उसके स्वप्न देखती रहती हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी विरह जो ये साधना है वो एक ना एक दिन सिद्ध अवश्य होगी और सिद्धार्थ उनके समक्ष उपस्थित होंगे। वे कहती हैं, यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए, मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए। भक्त का जिस प्रकार से अपने भगवान के प्रति एक अटूट विश्वास होता है कि भक्त अपने किसी भी दुख में, किसी भी संकट में अपने ईश्वर को याद करता है और ये अपेक्षा करता है कि ईश्वर उसे आकर सहारा देंगे, उसी तरह से यशोधरा को सिद्धार्थ के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास है कि यशोधरा को उनके पति सिद्धार्थ एक ना एक दिन आकर अवश्य अपना लेंगे, अवश्य उनके साथ खड़े होंगे। उन्हें ये भी पता है कि उनके पति सिद्धार्थ व्यक्ति सुख को छोड़कर, क्योंकि व्यक्ति सुख जो है वो बहुत छोटा सा सुख है, उसको त्याग कर वो समष्टि के लिए एक मंगल कामना अपने मन में लेकर गए हैं। यशोधरा कहती हैं, उन्हें समर्पित कर दिए यदि मैंने सब काम, तो आवेंगे एक दिन निश्चय मेरे राम। यहीं इसी आंगन में सखी प्रियतम है वन में। वो उस महल को छोड़कर कहीं पर भी जाना नहीं चाहती जहाँ पर सिद्धार्थ उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए छोड़कर गए थे। रीतिकालीन नायिकाओं की काम भावना से अलग यशोधरा में हमें एक मान की जो भावना है वो भी दिखाई देती है।
वो ये मानती हैं कि सिद्धार्थ चाहे एक महत उद्देश्य के लिए घर त्याग कर गए थे, किंतु उन्हें यशोधरा को बताकर जाना चाहिए था। और इसी बात की चुभन, इसी बात का कांटा उनको लगातार सालता रहता है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा ही पाते। अपने मान के सामने यशोधरा को अमृत भी हेय लगता है, तुच्छ लगता है, और उन्हें लगता है कि नारी को यद्यपि वो पुरुष की अनुगामिनी है, पुरुष जो चाहता है वो नारी को करना चाहिए, किंतु इसके साथ साथ नारी का अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी होता है और ये बात नारी को नहीं भूलनी चाहिए। वे कहती हैं, जाओ नाथ अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी, चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी, प्रिय तुम तपो सहूँ मैं भरसक, देखूं बस हे दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। यहाँ पे पानी का अर्थ इज्जत और स्वाभिमान है। वो कहती हैं कि मैं पत्नी के रूप में तुम्हारी अनुगामिनी हूँ, जो कुछ तुम चाहते हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मैं इस बात को भी नहीं भूलती कि मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत स्वाभिमान शेष है। वो अपने इस वियोग में अपने कर्तव्य से कहीं पर भी च्युत नहीं होती हैं। वह अपने पति को भी मार्ग से च्युत नहीं करती, उनकी मार्ग का बाधा नहीं बनना चाहती हैं, और इसी तरह से उनके पति जो दायित्व उनके ऊपर छोड़कर गए हैं उसका भी पालन ठीक प्रकार से वो करती हैं। यशोधरा के माथे पर हमेशा से एक जो सिंदूर की का टीका चमकता है, वो मानती हैं कि वो टीका उनके पति के मार्ग में आने वाली विभिन्न जो बाधाएं हैं उनको दूर करेगा। वो कहती हैं, चार चूड़ियाँ ही हाथों में पड़ी रहे चिरकाल, मेरी मलिन गूदड़ी में भी है राहुल सा लाल, बस सिंदूर बिंदु से मेरा जगा रहे यह भाल, यह जलता अंगार जला दे उनका सब जंजाल। एक पत्नी की तरह यशोधरा अपने पति के मार्ग में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करती हैं, और वो ये स्वीकार करती हैं कि यद्यपि वो उनके साथ वन में नहीं हैं, वन में सिद्धार्थ अपने आप गए हैं, अकेले गए हैं, और उन बाधाओं से लड़ने की उनमें क्षमता भी है, किंतु एक पत्नी का कर्तव्य ये है कि वो हमेशा अपने पति के मार्ग में जो आने वाली विपदाएं हैं, जो कठिनताएं हैं, उनमें उसका साथ दे। तो कहती हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि चिरकाल तक हमेशा मेरे हाथों में जो ये सुहाग का चिन्ह है, मेरे माथे पर जो दमकता हुआ ये सिंदूर का टीका है, वो हमेशा उसी प्रकार से बना रहे। कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए पत्नी अपने पति की शुभ प्रेरणा, पथ प्रदर्शक बनती है, और यह बात हमें यशोधरा में भी दिखाई देती है। नारी के हृदय में यदि प्रेम की भावना है तो वो मानव सुलभ दुर्बलताओं से भी कहीं ना कहीं उसके अंदर वो मानव सुलभ दुर्बलताएं भी हमें दिखाई देती हैं। कवि ने यदि उसके मन में वो अभिलाषाएं, वो इच्छाएं भी हमें दिखाई हैं, तो उसके अंदर वो शक्ति भी दिखाई दी है हमें, जो उसके पति को लोक कल्याण की ओर अग्रसर करती है, उस लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। और इसीलिए गुप्त जी ने अपनी द्वापर रचना में भी इस बात को स्वीकार करते हुए लिखा है, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। नारी यदि चाहे तो वो अपनी दुर्बलताओं को मिटाकर उन दुर्बलताओं से ही प्रेरणा लेकर वो अपने पति और अपने स्वयं के मार्ग को प्रशस्त कर सकती है। गुप्त जी का ये मानना था कि नारी केवल अबला, दीनहीन, निर्बल ही नहीं है, वह आत्मशक्ति से युक्त है और इसीलिए वो स्वावलंबी भी बन सकती है। उसे हर पग पर एक पुरुष के साथ की आवश्यकता
नहीं है। वो किसी पर आश्रित रहे ये ज़रूरी नहीं है, और ये तभी हो सकता है जब स्त्री मानसिक रूप से सबल हो, मानसिक रूप से वो दृढ़ संकल्प हो। और यशोधरा में भी उन्होंने इसी स्वाभिमान को चित्रित करने का प्रयास किया है। यशोधरा जहाँ अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए गृह कार्यों में और पुत्र के लालन पालन में स्वयं को व्यस्त करती हैं, वहीं साकेत की जो नायिका है वो भी गर्व से कहती है, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। भारत भारती में भी हमें इसी प्रकार के तथ्य जो हैं वो दिखाई देते हैं कि यद्यपि समाज में अगर हम देखें तो पुरुषों की तुलना में स्त्री का जो स्थान है आज भी दोयम है, फिर भी वो कहीं ना कहीं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है। वो राष्ट्र सेविका के रूप में, डॉक्टर के रूप में, शिक्षिका के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में, जननी के रूप में, अपनी विभिन्न जो रूप हैं उसमें अपने समाज में अपने स्थान को एक निश्चित मुकाम देती हुई हमें नज़र आती है। गुप्त जी ने उर्मिला, कुंती, गांधारी, दमयंती, यशोधरा, इस प्रकार से अनेक नारियों के माध्यम से अपनी नारी के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था उसको चित्रित करने का प्रयास किया है। नारी के आत्मबल को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए गुप्त जी ने उसे पुरुष की सहचरी, विपरीत स्थितियों में उसकी मार्गदर्शिका, संतति को बल, बुद्धि और संस्कार देने वाली एक समर्थ माता, कर्तव्यपरायण, कला कौशलों में निपुण और प्रेम से ओतप्रोत नारी के रूप में चित्रित किया है। यशोधरा काव्य में भी उन्होंने यशोधरा के इसी आत्मबल को, इसी आत्मतेज को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। संपूर्ण काव्य में यशोधरा अपने इसी अस्तित्व के प्रति संघर्ष करती हुई हमें दिखाई देती है। उसे हमेशा ये लगता है कि मैं अपने सारे कर्तव्यों का वहन कर रही हूँ, अपने दायित्वों को अच्छी तरह से उनका निर्वाह कर रही हूँ। फिर वो कौन सा क्षण था जिसमें सिद्धार्थ ने उन्हें निर्बल समझा, दुर्बल समझा और वो उन्हें बिना बताए चले गए। वो ये भी उसके मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि क्या उसकी अपनी पहचान कुछ नहीं है? क्या वो केवल एक पत्नी है, एक माता है, एक जननी है? क्या नारी के रूप में उसे कहीं पर भी चित्रित नहीं किया जा सकता या उसे रेखांकित नहीं किया जा सकता? और यही जो दुख है वो उसके पूरी की पूरी यशोधरा में हमें उसका दिखाई देता है। यशोधरा के माध्यम से इस तरह से गुप्त जी ने नारी के स्वाभिमान को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यहाँ अस्मिता जो है वो मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी दृष्टि से अहंकार का सूचक नहीं है, वो अपने आप को प्रतिष्ठित करने का सूचक ज़रूर हो सकता है। डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त के अनुसार अस्मिता को परिभाषित करना बहुत कठिन है, फिर भी मैं हूँ से लेकर मैं किस लिए हूँ तक की अंतरयात्रा कई पड़ावों से होकर अंततः अस्मिता के गंतव्य पर पहुंचकर ही पूरी होती है। और यही यशोधरा की व्यथा भी है। वो ये जानना चाहती है कि एक माता के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में जब उसने अपनी शक्ति को परिभाषित कर लिया है तो क्यों उसे दुर्बल माना गया, क्यों उसे सिद्धार्थ जो है वो बिना बताए गए, और क्यों उसको अगर वो बताकर जाते तो क्या वो उसको अपनी जो ये महत कार्य के लिए वो गए थे क्या उसमें वो उनको अपनी पद बाधा पाते। और वो ये कहती है कि तुम अगर मेरे को बताकर जाते तो निश्चित रूप से मैं स्वयं तुम्हारा तिलक कर कर, तुम्हारी विजय कामना अपने मन में रख कर तुम्हें मुक्ति के खिलाफ जो ये तुम जंग एक तरह से लड़ने जा रहे हो उसमें तुम्हें सिद्धि प्राप्त करने की, विजय कामना की एक घोषणा करते हुए मैं तुम्हें स्वयं भेजती। वो अपने स्वाभिमान के लिए अपने पति के आगे एक चुनौती सी बनकर खड़ी हो जाती है। पूरे यशोधरा में हमें कहीं पर भी ये नहीं लगता कि यशोधरा दुर्बल हैं।
वो अपने सभी कामों को, अपने दायित्वों को पूरा करती भी हमें नज़र आती हैं। इतना ही नहीं, वो अपने विरह को भी, अपने संघर्ष को भी पूरे साहस के साथ झेलती हैं। गौतम को ढूंढने के लिए जब उनके ससुर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए हमें अनुचरों को भेजना चाहिए, तो वो मना कर देती हैं। और यहाँ पर उनका तर्क ये है कि गौतम जो हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो जानबूझकर एक महत उद्देश्य के लिए गृह त्याग करके गए हैं और इसलिए परिवार वालों का ये दायित्व बनता है कि जिस महत उद्देश्य के लिए सिद्धार्थ घर त्याग करके गए हैं वे उसमें अपना योगदान दें। वो पति के संन्यास ग्रहण करने की सूचना पाते ही अपने सुंदर केश कटवा देती हैं, आभूषण विहीन हो जाती हैं, तपस्वी बन जाती हैं, किंतु अपने स्वाभिमान को कहीं पर भी छोड़ती नहीं हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका स्वाभिमान हमें आद्यंत पूरी की पूरी यशोधरा काव्य में दिखाई देता है। और इसके माध्यम से कवि ने ये रेखांकित करने का प्रयास किया है कि नारी केवल दुर्बल ही नहीं है, नारी अबला ही नहीं है, वो एक शक्ति का भी प्रतीक है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज हम मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य यशोधरा के माध्यम से गुप्त जी की नारी भावना और किस प्रकार से उन्होंने यशोधरा के माध्यम से नारी जाति का पक्ष अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है, इस विषय में चर्चा करेंगे। यशोधरा का प्रकाशन साकेत के प्रकाशन के लगभग 1 वर्ष बाद हुआ था। यशोधरा काव्य का प्रमुख जो उद्देश्य है वो सदियों से उपेक्षित जो नारी है उसको समाज में प्रतिष्ठित करना या उसके महत्व को स्थापित करना रहा है। गुप्त जी को काव्य सृजन की प्रेरणा अपने पिता सेठ रामचरण दास से मिली थी। नारी के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा की भावना थी वह उन्हें अपने पिता से परंपरा के रूप में, संस्कार के रूप में प्राप्त हुई थी, क्योंकि रामचरण दास जी ने सीता के परम उपासक होने के कारण उसकी महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए रहस्य रामायण नामक रचना की थी। प्रदक्षिणा और समर्पण में भी गुप्त जी ने अपनी माता काशीबाई को याद करते हुए नारी के महत्व को प्रतिपादित किया है। अब तक हमने पढ़ा था कि यशोधरा में गुप्त जी ने इस बात को बताया कि किस प्रकार से सिद्धार्थ जो हैं वो मुक्ति की तलाश में आवागमन के चक्र से मनुष्य को हमेशा के लिए मुक्त कराने के लिए घर त्याग करके चले जाते हैं और यशोधरा उनके पीछे अपने परिवार का, अपने पुत्र राहुल का सम्यक दृष्टि से लालन पालन करती हैं। यशोधरा को एक ये अभिमान है कि गौतम जो हैं उन्हें प्रेम करते हैं और गौतम उन्हें जहाँ छोड़कर गए हैं वो एक ना एक दिन अवश्य आकर उन्हें वहीं पर अंगीकार करेंगे। वह ऐसी नायिका हैं
जो जीवन देकर अपनी पत्नी का जो रूप है उनके जीवन में, उसको एक प्रकार से उन्होंने दे दिया। यहाँ दे दिया से मतलब ये है कि सिद्धार्थ के वन में चले जाने के बाद वो पत्नी के रूप में तो उनके साथ नहीं हैं, किंतु जननी के रूप में वो अपने दायित्वों का निर्वाह करती हैं। वो कहती हैं, दूं किस मुँह से तुम्हें उल्हाना, नाथ मुझे इतना ही कहना, हाय स्वार्थनी थी मैं ऐसी, रोक तुम्हें रख लेती, जहाँ राज्य भी त्याज वहाँ मैं जाने तुम्हें न देती, नाथ मुझे इतना ही कहना। वो ये मानती हैं कि जब सिद्धार्थ इतने विशाल राज्य को छोड़कर, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर चले गए, तो एक पत्नी के रूप में उनका ये दायित्व था कि वो भी अपने पति को एक महत्व उद्देश्य के लिए भेज देती। किंतु उनका ये दुख है उन्हें कि सिद्धार्थ उन्हें इस लायक नहीं समझते और वो उन्हें बिना बताए छोड़कर उन्हें चले जाते हैं। यशोधरा को जब उनकी सखी गौतमी आकर ये बताती हैं कि सिद्धार्थ ने सिद्धि प्राप्त कर ली है और वो कथा उन्हें संक्षेप में सुनाई जाती है, तो वो बहुत खुश होती हैं और वो कहती हैं, स्वीकार करती हैं कि आज जिस महत्व उद्देश्य के लिए सिद्धार्थ गए थे, जिनके बिना उनका सारा खाना पीना नीरस था, उनका जीवन नीरस हो चुका था, आज उन सिद्धार्थ का संधान, उनका पता चल गया है और ये उन्हें एक सुख की अनुभूति देता है। यदि ये सत्य है तो मैं भी कृतकृत्य हूँ, आज सुख से भी निज दुख मुझे प्यारा है। वो ये कहती हैं कि ये जो दुख था वो व्यक्तिगत था, एक पति और पत्नी के मध्य का अलगाव था, किंतु आज मुझे उससे अधिक सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मेरे पति संसार के लिए मुक्ति से विजय प्राप्त करके वापस आए हैं और इसलिए संसार को अब बार बार आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और जिस उद्देश्य के लिए, जिस ध्येय के लिए सिद्धार्थ ने एक प्रकार से मेरा परित्याग किया था, वो भी अब पूर्ण हो गया है। किंतु वो इस बात से इनकार कर देती हैं जब उनके ससुर, उनकी सास और उनका पुत्र उन्हें कहते हैं कि चलिए और पिता के दर्शन करने के लिए हम चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ आएं, तो यशोधरा मना कर देती हैं। वो एक आदर्श कुल नल्ला की भांति अपने सारे दायित्वों का निर्वाह तो करती हैं, किंतु वो ये कहती हैं कि नहीं, मैं इसी स्थान पर, जिस स्थान पर सिद्धार्थ मुझे छोड़कर गए हैं, मैं वहीं पर रहकर सिद्धार्थ के स्वागत की प्रतीक्षा करूंगी। उनका अभिष्ट मात्र और कुछ भी नहीं, हाय अम्ब आप मुझे छोड़कर वे गए, जब उन्हें इष्ट होगा आप आके अथवा मुझको बुलाकर चरणों में स्थान देंगे वे। और वो मना कर देती हैं सिद्धार्थ के स्वागत के लिए जाने के लिए। डॉक्टर विमला श्रीवास्तव भी अपने मत को पुष्ट करते हुए कहती हैं, गुप्त जी ने सदियों से उपेक्षित नारी को यशोधरा कृति के माध्यम से यथोचित सम्मान देने का प्रयास किया है। उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया था कि सदियों से आत्मग्लानि और समाज की थोथी विडंबनाओं, थोथी धारणाओं, मान्यताओं से ग्रसित जो नारी थी, उपेक्षित जो नारी थी, उसमें एक अभिमान की भावना, और यहाँ पे अभिमान नहीं होगा, यहाँ पे स्वाभिमान मैं कहना चाहूँगी कि एक स्वाभिमान के बिंदु जो हैं उन्होंने डालने का प्रयास किया। उनके हृदय में नारी के लिए असीम आदर था और नारी, कौन सी नारी? जो माँ है, जो पुरुष की सहचरी है, उसके प्रति उन्होंने अपनी पूरी की पूरी भक्ति, पूरी की पूरी आस्था यशोधरा काव्यकृति में उड़ेल दी। गौतम बुद्ध के चले जाने के लिए यशोधरा को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी बाधा नहीं होती है। वो ये मानती भी हैं कि पत्नी हैं, इसलिए उन्हें किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। वो जब चाहें, जैसे चाहें अपने पति के साथ बात कर सकती हैं, उनके पास जा सकती हैं, किंतु उनका स्वाभिमान उन्हें
ऐसा करने से रोक रहा है। वे स्वीकारती हैं, बाधा तो यही है, मुझे बाधा नहीं कोई भी, विघ्न भी यही है, जहाँ जाने से जगत में कोई मुझे रोक नहीं सकता है। धर्म से जाने नहीं पाती, यदि पाती तो कभी यहाँ बैठी रहती मैं, छान डालती धरती को। वो कहती हैं कि उनका स्वाभिमान उन्हें इस बात के लिए रोक रहा है कि वो चलकर स्वयं सिद्धार्थ का, जो अब गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे, उनका जाकर स्वागत करती। और वो कहती हैं कि यदि सिद्धार्थ उन्हें थोड़ा सा भी मान देते हैं तो वो खुद चलकर आएं और उन्हें अंगीकार करें। गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश के अनुसार भी यशोधरा के हृदय में पीड़ा के प्रबल झोंके आते हैं, किंतु उनमें इतना बल नहीं कि वे उसके पर उखाड़ सकें। प्रियतम जो उसकी उपेक्षा करके चले गए, यह बात उसके कलेजे में कांटे की तरह खटकती रहती है। अपनी और गौतम की स्थिति में यशोधरा को अंतर नजर आता है। उसे लगता है कि वो गौतम को छोड़कर नहीं गईं, गौतम उन्हें छोड़कर गए हैं। इसलिए गौतम का दायित्व है कि वो यशोधरा को जहाँ छोड़कर गए वहीं आकर उन्हें स्वीकार करें। वे कहती हैं दृढ़तापूर्वक, यदि वे चले आए हैं इतना, तो दो पग उनको है कितना, क्या भारी वह मुझको जितना, पीठ उन्होंने फेरी। शुद्धोधन भी यशोधरा की मनस्थिति को स्वीकार करते हैं, मानते हैं और उसके स्वाभिमान को अंगीकार करते हैं, उसे अपनी स्वीकृति देते हैं। और वो कहते हैं, तेरे अश्रु लेकर ही मुक्ति मुक्ता छोड़ूंगा, तेरे अर्थ ही तो मुझे उसकी अपेक्षा है, गोपा बिना गौतम भी ग्राह्य नहीं मुझको। जाओ अरे कोई उस निर्मम से यो कहो, झूठे सब नाते सही, तू तो जीव मात्र का, जीव दया भाव से ही हमको उबार जा। गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के राजभवन में पधारते हैं। सब उनके आदर सत्कार में लग जाते हैं, किंतु स्वाभिमानी यशोधरा अपने महल में ही उनकी प्रतीक्षा करती हैं। उन्हें इस बात का विश्वास है कि जब गौतम बुद्ध कपिल वस्तु तक आ गए हैं, महल तक आ गए हैं, तो वो निश्चित रूप से यशोधरा के महल में भी आएंगे। उन्हें इस बात का विश्वास है कि उनके मान की रक्षा करने के लिए गौतम जरूर उन तक चलकर आएंगे। वे कहती हैं, रे मन आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूँ मैं तुझसे, बात न बिगड़े मेरी, दो पग आगे ही वह धन है, अवलंबित जिस पर जीवन है, पर क्या पथ पाता यह जन है, मैं हूँ और अंधेरी। मन से वो बार बार चाहती हैं कि दौड़कर अपने पति, अपने स्वामी के पास चली जाएं, परंतु उनका स्वाभिमान उनके सामने आ जाता है, उन्हें रोक लेता है और वो अपने मन को दृढ़तापूर्वक इस बात के लिए रोकती हैं कि वो इतना व्यथित ना हो। निश्चित रूप से गौतम उनके मान की रक्षा करेंगे। यशोधरा मीरा की भांति अपने परमेश्वर सिद्धार्थ की अनन्य उपासिका हैं। वे सिद्धार्थ की लोक संग्रह साधना के लिए अपनी बलि तक देने के लिए तत्पर रहती हैं। वह पति से अनुराग करती हैं, पर अपने स्वाभिमान के प्रति भी वो जागरूक हैं। वो कहती हैं, भक्त नहीं जाते कहीं, आते हैं भगवान। यशोधरा के अर्थ है अब भी यह अभिमान, और वे अपने अभिमान के साथ अपने इस जीवन को जीना चाहती हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार गुप्त जी ने यशोधरा के इस माननीय रूप में एक अभिनव चरित्र की सृष्टि की है, जो आधुनिक काव्य के साहित्य की अपूर्व देन है। यशोधरा के इस रूप का वर्णन ना एडविन कृत बुद्ध चरित्र में हुआ है और ना अनूप शर्मा कृत सिद्धार्थ महाकाव्य में। नारी के इस रूप के चित्रण में कवि ने वर्तमान युग के नारी आंदोलन का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। यद्यपि गुप्त जी ने युग युग से उपेक्षित नारी को एक शुद्ध और पवित्र रूप में हमारे सामने उपस्थित किया है, तथापि उसकी अंतरात्मा
प्राचीन है और नारियों का वो प्राचीन रूप, वो संस्कार जनित रूप ही उन्हें प्रिय था। अंततः गौतम को यशोधरा की इस दृढ़ता के आगे, यशोधरा के इस स्वाभिमान के आगे झुकना ही पड़ता है और वो माननी और अनुरागिनी नारी के इस सुंदर और संतुलित जो उसका चरित्र था उसके आगे झुक जाते हैं और उनके कक्ष में आते हैं और कहते हैं, माना दुर्बल ही था गौतम, छिपकर गया निदान। वे स्वयं यशोधरा के महल में आकर नारी के महत्व को प्रतिस्थापित करते हैं और उद्घोषणा करते हैं कि वो नारी के इस मूक तपस्या को स्वीकार करते हैं। माननी मान तजोलो, रही तुम्हारी बान, दाननी आया स्वयं द्वार पर, यह तब तत्र भवान। क्षमा करो सिद्धार्थ शाक्य की, निर्दयता प्रिय जान, मैत्री करुणा पूर्ण आज वह शुद्ध बुद्ध भगवान। वे ये भी स्वीकार करते हैं कि दीन ना हो गोपे सुनो, हीन नहीं नारी कभी, भूत दया मूर्ति वह मन से शरीर से। गौतम की यह स्वीकारोक्ति एक प्रकार से युग युग से उपेक्षित, युग युग से दोयम स्थिति पर अपने आप को पाने वाली नारी को न्याय प्रदान करती है। बुद्धदेव संपूर्ण नारी जाति के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि जिस समय वन में वो भूख प्यास से उनका शरीर दुर्बल हो गया था, उस समय नारी जाति ने ही उन्हें खीर खिलाकर उस दुख की स्थिति में उन्हें सहारा दिया था। इसी प्रकार से उनकी तपस्या को भंग करने के लिए जब अप्सराएं आती हैं तो यशोधरा का ध्यान ही उनके मार्ग की इन बाधाओं को दूर करता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। वो कहते हैं, क्षीण हुआ वन में शुद्धा से मैं विशेष जब, मुझको बचाया मात्र जाति ने ही खीर से, आया जब मार मुझे मारने को बार बार, अप्सरा अनिकिनी ने सजाया हेम हीर से, तुम तो यहाँ थी धीर ध्यान ही तुम्हारा वहाँ, जूझा मुझे पीछे कर पंचशर वीर से। यशोधरा आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए कभी भी रंच मात्र भी अपने कर्तव्य से डिगती नहीं हैं और उनकी यही विशेषता उनके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को एक आभा, एक पूर्णता प्रदान करती हैं। बुद्धदेव द्वारा नारी के महत्व की स्थापना से मानो यशोधरा की जो ये मूक तपस्या थी वो सफल हो जाती है। उसका आहत पत्नित्व रूप जो है वो कुछ देर के लिए शांत तो अवश्य हो जाता है, पर पूरी तरह से वो शांत नहीं हो पाती। उसे अभी भी इस बात का दुख है कि सिद्धार्थ जो हैं उसे बिना बताए गए थे। अंततः बुद्धदेव के स्वागत का भी वह अपना कोई अधिकार नहीं मानती और वो कहती है, विदा न लेकर स्वागत से भी वंचित यहाँ किया है, हाय अंत में यह अविनय भी तुमने मुझे दिया है। यशोधरा गृहस्थ जीवन को त्याग कर वैराग्य लेने की परंपरा पर भी एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाती है और वो कहती है कि गृहस्थों से ही वैरागी जो हैं वो दान लेते हैं, वो भिक्षा लेते हैं, इसलिए जीवन में गृहस्थ आश्रम का भी अपना महत्व है। वो क्षमा मांगते हुए बुद्धदेव से कहती हैं, क्षमा करो मेरी यह शिक्षा, हमी गृहस्थ जनों की भिक्षा, पा लेगा सन्यासी। यशोधरा की भांति विष्णुप्रिया में भी हमें यही बात दिखाई देती है कि विष्णुप्रिया को भी उनके पति चैतन्य महाप्रभु अध्यात्म प्राप्ति के लिए छोड़कर चले गए थे, किंतु दोनों ही काव्य कृतियों में अंतर यह है कि यशोधरा अपने स्वाभिमान के साथ जीती हैं और विष्णुप्रिया इसे अपनी नियति मानकर अंगीकार करती हैं। कथा के अंत में यशोधरा स्वयं पुत्र राहुल को बुद्ध के चरणों में देकर अपने गौरवपूर्ण चरित्र का अंतिम अध्याय लिख लेती हैं और अपने आप को सदा सदा के लिए भारतीय इतिहास में अमर कर देती हैं। कृत कृत्य हुई गोपा,
पाकर यह योग भोग अब जातू, आ राहुल बड़ बेटा, पूज्य पिता से परंपरा पातू। पत्नी रूप में यशोधरा ने अपना वर्तमान सिद्धार्थ को अर्पित किया था और जननी के रूप में उन्होंने राहुल के माध्यम से अपना भविष्य गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी, था अनुरूप एक राहुल ही, रहे सदा अनुगामी। बुद्ध और गोपा के इस मिलन पर डॉक्टर ब्रह्मचारी के शब्द हैं, गुप्त जी ने गर्विणी गोपा और शुद्ध बुद्ध भगवान के इस अपूर्व सम्मिलन द्वारा ये सिद्ध कर दिया है कि करुणाजन्य परिस्थिति में भी स्वाभिमान की रक्षा की जा सकती है और प्रेम के राज्य में विजय और पराजय के केवल सापेक्ष सार्थकता है। गोपा की विजय में गोपा की पराजय भी निहित है और बुद्ध भगवान की विजय भी हमें दिखाई देती है। समग्र रूप से अगर हम देखें तो न केवल यशोधरा अपने पुत्र राहुल को बुद्ध के चरणों में अर्पित करती हैं, वो स्वयं भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाती हैं और वो कहती हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। समग्र रूप से अगर हम देखें तो मैथिली शरण गुप्त की नारी भावना भारतीय संस्कृति के उदात्त तत्वों से अनुप्राणित हमें दिखाई देती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी के आदर्श और मर्यादित रूप को अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गुप्त जी की कथा और व्यथा के कवि हैं। इतिहास पुराण से कथाएं खोजना उन्हें प्रिय है। ये कथाएं अनेक युगों की लंबी यात्राओं का आंधी पानी धूप छाँव को सहते सहते धूमिल चाहे हो गई हैं, पर जिन्हें वे वहन करके आई हैं वे पात्र गुप्त जी के आंसुओं में घुल घुलकर नए रंगों में उद्भासित आज के प्राणी बन चुके हैं। उनके काव्य में जो नया है उसका मेरुदंड यद्यपि पुराना है और जो पुराना है उस पर नया रंग चढ़ चुका है। स्पष्ट है कि मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा में हमें नारी जीवन का समग्र रूप दिखाई देता है और इस प्रकार से गुप्त जी ने यशोधरा के माध्यम से नारी के दोनों ही रूपों को, उसके जीवन के विरह को और उसके नारी का जो स्वाभिमान है उसको हमारे सामने चित्रित किया है। धन्यवाद। जी, इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा का, जिस तरीके से उन्होंने यशोधरा पर व्याख्यान दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस चर्चा से, इस व्याख्यान से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। और मित्रों, हम जैसा कि आपको हमेशा कहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव या फिर अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ज़रूर आपको बताऊँगी कि वो कौन सी ईमेल आईडी है जिसके ज़रिए आप अपनी बातें, अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं। इससे पहले, क्योंकि हमारे पास समय है, चाहेंगे कि डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा से यशोधरा पर ही या यशोधरा का जो कहते हैं उसका जो रूप है, उसका जो रंग है, उसको आज के परिप्रेक्ष्य से अगर हम जोड़ने की कोशिश करें, जैसा कि आपने बताया कि यशोधरा में किस प्रकार से एक नारी की मनोव्यथा को जो है वो दर्शाया गया है, जहाँ पर प्रेम है, स्नेह है, अनुराग है, वो सभी चीज़ें हैं जो वो महसूस करती है और समय समय पर उद्वेलित भी करती है। पर जब उसके आत्मसम्मान की बात आती है तो वो स्वयं को थोड़ा सा अलग कर लेती है, थोड़ा सा दूर कर लेती है। देखिए गीतिका जी, आज भी अगर हम देखें तो नारी की स्थिति जो है वो समाज में एक हाशिए पे खड़ी है। पुरुष जो है वो नारी में सब कुछ चाहता है, वो पढ़ी लिखी नारी चाहता है, वो सुंदरता चाहता है उसके अंदर, पर वो कहीं ना कहीं ये भी चाहता है कि नारी उसकी अनुगामिनी ही बनकर रहे। और यहाँ पर गुप्त जी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि नारी में एक शक्ति है। नारी जब तक अपने स्वाभिमान के साथ खड़ी नहीं होगी, पुरुष उसको एक प्रकार से टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम जिसको कहते हैं, उसको उसी तरह से लेता हुआ चलेगा। तो नारी में सभी गुणों का आना आवश्यक है। वो प्रेम की मूर्ति है,
वो दया की मूर्ति है, उससे त्याग की भी बात हम करते हैं। उससे हम ये भी चाहते हैं कि वो अपनी घर गृहस्थी को संपूर्ण रूप से परिचालित करे, किंतु साथ साथ वो अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करे। इसी बात का संकेत हमें गुप्त जी के माध्यम से भी मिलता है। जी, जैसा कि हमने गुप्त जी के माध्यम से यशोधरा को जानने और समझने की कोशिश करी, और जैसा कि अपने पिछले प्रश्न के माध्यम से ही मैंने आपसे यही चाहा कि आप उसको आज के परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, और बखूबी आपने उसको बहुत ही सुंदरता के साथ और बहुत ही सत्य के साथ यहाँ पर उजागर किया, यहाँ पर इसे प्रस्तुत किया। पर फिर दोबारा से उसी प्रश्न में आऊँगी, जिस तरह से वक्त बदल रहा है, हमारी जो है मान्यताएँ बदल रही हैं, मान्यताएँ बदल नहीं रही, हम उनको वक्त के अनुसार बदल रहे हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार हम देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सोचने का और हमारे कार्य करने का जो तरीका है वो बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है, क्योंकि अब नारी जो है वो केवल घर गृहस्थी तक ही सीमित नहीं है, वो घर से बाहर निकलकर वो पुरुष से कंधा मिलाकर कार्य क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। तो इसलिए हम पुरानी मान्यताओं को ही अगर हम ढोते रहेंगे, पुरानी धारणाओं को या अंधविश्वासों के साथ ही अगर हम चलते रहेंगे, तो जीवन जीना दुभर हो जाएगा। अगर हमें अपने जीवन में विकास लाना है, तो सबसे पहले ज़रूरी होगा कि वो जो गली सड़ी मान्यताएं हैं उसको हम समय के अनुसार बदलें, और हम ये मानें कि जो जीवन रूपी गाड़ी है वो स्त्री और पुरुष दोनों जब मिलकर चलते हैं तभी वो आगे चल सकती है। और यहाँ पर अगर हम यशोधरा की बात करते हैं, तो यशोधरा ने भी यही बताया है कि उन्होंने अपने दायित्वों से अपने आप को कभी भी पीछे नहीं किया, उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह किया। वो जब उनके लिए कितनी एक असमंजस की स्थिति थी कि गौतम जो हैं वो द्वार पे खड़े हैं और वो उनका जाकर स्वागत नहीं कर पा रही हैं, पर वो स्वागत क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि वो ये बात बताना चाहती थी कि उनकी करुण कहानी भी कहीं ना कहीं अपना महत्व रखती है, वो भी एक व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण है। और यही बात आज के संदर्भों में भी हम अगर देखें, तो पुरुष को कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि नारी भी एक व्यक्ति है, और व्यक्ति के रूप में उसकी भी अपनी एक प्रतिष्ठा है, और उसे हमें स्वीकार करना है। बिल्कुल, मूलभूत भावनाएं जो हमारे मन में होती हैं, ख़ास तौर पर महिलाओं की अगर बात करें, क्योंकि हमारा जुड़ाव बहुत सारे रिश्तों से होता है, और इन रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए शायद कई बार ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी आत्मीयता या अपना जो आत्मिक स्वरूप है उसे ज़िंदा रखें, और ज़िंदा तभी रख पाएंगे जब हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उस बात को दूसरों तक पहुँचाएँ। बिल्कुल। तो यही हम चाहेंगे कि आप स्वयं का सम्मान करें, आप नारियों का सम्मान करें, और अगर आप स्वयं नारी हैं तो आप खुद का सम्मान करें, क्योंकि जब तक आप स्वयं का सम्मान नहीं करेंगी तो ये समाज, ये विश्व जहां आपका सम्मान नहीं करेगा। तो मित्रों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी सुझाव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, किसी प्रकार के प्रश्न है यशोधरा से संबंधित, इस लेक्चर से संबंधित या हमारे पिछले लेक्चर से संबंधित, तो आप हमें प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in, और इस लेक्चर को भी हम जल्द आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, जिससे के लिए आपके लिए आसान हो जाए कि आप इन लेक्चर्स को बार बार देखें। और यशोधरा का पिछला यानी कि पहला भाग भी आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोडेड है। डॉक्टर ढींगरा, आने वाले लेक्चर्स में हम आगे और क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम बच्चन जी की जो चतुर्थ जो उनका आत्मकथा का खंड है, 10 द्वार से सोपान तक, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। 10 द्वार जो है वो उनका इलाहाबाद में जो ललिताश्रम था उस मकान को उन्होंने ये अभिधान दिया है, और जो गुरमोहर पार्क दिल्ली में उनका मकान था सोपान, वहाँ तक की जो यात्रा है, 10 द्वार से सोपान तक की जो यात्रा है, उसके विषय में उन्होंने अपने इस आत्मकथा के खंड में लिखा है, और इसी कृति के ऊपर उन्हें सम्मान भी प्राप्त हुआ था। तो अपने आने वाले लेक्चर्स में हम इसी जो आत्मकथा का खंड है उस पर हम चर्चा करने चाहेंगे। तो क्या हमारा ये खंड जल्द ही समाप्त हो जाएगा, या और कुछ भी हमारे पास है अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए? इसके बाद बच्चन के साहित्य की जो अन्य जो उनकी उपलब्धियां हैं, जैसे उन्होंने पत्र लिखे, और पत्रों के माध्यम से भी हम व्यक्ति को आंतरिक रूप से अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि पत्रों में भी हम विभिन्न लोगों से विभिन्न प्रकार की भाषाओं में बातचीत करते हैं। तो यदि हमें किसी व्यक्ति को जानना है
तो पत्र भी एक बहुत अच्छा माध्यम होते हैं जिससे हम उनको समझ सकते हैं। तो उन्होंने अपनी रचनाओं की भूमिकाएं किस तरह से लिखी, किस प्रकार से उन्होंने अनुवाद कार्य किया या उन्होंने पत्र लिखे, इसके विषय में भी हम अपने आगामी जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, अपने आगामी लेक्चर्स में भी हम चर्चा करेंगे, जैसा कि डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा ने बताया। और मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष विषय में आपके लिए लेक्चर आयोजित किया जाए तो इसके लिए भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं और हम यही कोशिश करेंगे कि आपके लिए उन विषयों पर हम लेक्चर्स जल्द से जल्द आयोजित करें। पर इसके लिए आपको निरंतर हमारे साथ संपर्क बनाए रखना होगा, हमें निरंतर लिखते रहना होगा। और इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं और यही वादा करते हैं कि हम जल्द हाजिर होंगे और आपके लिए एक नया विषय लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।